मौजूद है इस वक्त हम कालकाजी विधानसभा में और हमारे साथ में दीपक कपला जी मौजूद हैं जो कि एमपी के प्रत्याशी हैं साउथ दक्षिण दिल्ली से। और सर से हम बात करेंगे चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ है सर विधानसभा में तो भी खास होने वाला है। मैं दीपक कपिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन साउथ दिल्ली का 24 का लड़ चुका हूँ, पहले भी बताया था। दूसरा विधानसभा चुनाव अब मतलब हो रहा है, दंगल स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट दिल्ली सरकार भी आम आदमी पार्टी की तो नहीं आएगी, मेजॉरिटी किसी की नहीं आएगी। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, अब कोई नई पार्टी बहुजन समाज पार्टी आ जाए या और भी कोई एनसीपी आ जाए, कोई अदर एबीसीडी आए, कोई जेडीयू आ जाए, तो इस वक्त गठबंधन टाइप ये रहेगा कि उसकी पार्टी सब मिली जुली सरकार रहेगी। आम आदमी पार्टी ये दावे करती है कि मैं 50 सीटें ले जाऊंगी, वो नहीं आएगी इस बार, ये गारंटेड के साथ मेरा एनालिसिस है। एक बड़ा फेल बदल हुआ है सर, चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिए गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जगह अब आतिशी जी आई हैं, आप ही की विधानसभा से हैं, क्या कहेंगे? अब तो पहले वो मुख्यमंत्री थे जी, अब वो इनके नाम के आगे भूतपूर्व लग गया कि भूतपूर्व मंत्री, और आज की डेट में आतिशी मंत्री हैं, वो कालकाजी विधानसभा से है। तो कालकाजी क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र है। मैं एज ए इंडिपेंडेंट तो यहाँ से लड़ूंगा ही लड़ूंगा, और कालकाजी से तो मेरी टक्कर हमेशा चीफ मिनिस्टर से होगी, चाहे बीजेपी अपना प्रत्याशी कोई भी खड़ा करे। कांग्रेस वैसे तो कांग्रेस से दिल्ली विधानसभा में कहीं गिनती में नहीं है, वो कहीं सक्सेस ही नहीं हो पा रही, वो तभी आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लेती है, इसका तो दोनों एक हो जाते हैं। इन लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है कि फाइट करें। मुद्दों की बात करते हैं सर, विधानसभा इलेक्शन आप फाइट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? मुद्दे हैं कि जनता के काम होने चाहिए, जनता के काम ही नहीं हो रहे, फील्ड पे एक भी काम नहीं हो रहा। खड्डे हैं, खड्डे हो रखे हैं, टेम्परेरी कर रखे हैं, इलेक्शन में यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं। अब ये कॉलोनियाँ रेगुलराइज होती नहीं तो कौन करेगा? ये चला आ रहा है, 10 साल से चल रहा है। वो कहता है सांसद बन गए, सांसद के इलेक्शन में भी 4 महीने पहले भी यही पॉइंट रखा था, आज भी हो गया। फिर 4 महीने बाद विधानसभा है, उसमें भी हो गया है। फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएगा, उसमें भी यही टॉपिक चलता रहेगा। सर विकास की बात करते हैं, दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार सबसे पहले विकास के दावे ठोकती है, लेकिन धरातल पर कितना विकास हुआ है थोड़ा सा रोशनी डालने, बताएं कि विकास हुआ है या खाली हवा हवाई बातें हैं? ये तो सब हवा वाली बातें हैं। दिल्ली में क्या विकास हुआ है? दिल्ली में कहते हैं 10 साल से कि हम पेरिस बनाएंगे, इतने तो पॉट होल्स हैं, इसको बोल के क्या बोलेंगे कि पॉट होल्स को देखे ये पेरिस है? लग ही नहीं रहा। ये आम आदमी पार्टी का कोई वो है ही नहीं कि जो एग्जिट पोल ये कहता है कि ये सरकार बनाएगी। अभी एग्जिट पोल ये कहता है कि आम आदमी पार्टी 50 सीट ले जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ वो इस बार 25 और 30 के बीच में भी नहीं ले सकती। दावे तो ये हैं कि इस बार बहुमत और प्रचंड होगा। नहीं, आम आदमी पार्टी इस वक्त 25 और 30 सीटें लाएगी। 10 से 12 आदमी कांग्रेस के आएंगे, 25 के आसपास बीजेपी आएगी, और 7-8 वो आएंगे आपके निर्दलीय या कोई पार्टी आ जाए, बीएसपी आ जाए, कोई किसी का 1 आ गया, किसी का 2 आ गया, करके सरकार मिली जुली बनेगी। और सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि काम किसी ने किया नहीं है। यहाँ आते हैं, दिल्ली में पानी पीने का नहीं है, कहते हरियाणा देगा। अब हरियाणा में काम दाम कुछ नहीं है, ये दिल्ली का इलेक्शन छोड़ के हरियाणा की तरफ दौड़ रहे हैं, कहते हैं वहाँ भी सीटें आ जाएँ। लेकिन दिल्ली को छोड़ दिया उन्होंने, कहते हैं पड़ा रहा है, मुख्यमंत्री का एरिया है, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पर कालकाजी का नाम भर का है, वो भी सीट छोड़ के बैठी है कि ये सीट केजरीवाल जी की है। इसमें कोई ठप्पा लगाएगा कि केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर वो हर जगह स्टेट में दौड़ रहे हैं, पंजाब में दौड़ रहे हैं, दिल्ली में दौड़ रहे हैं, हरियाणा में दौड़ रहे हैं, तो उनका तो नाम प्रधानमंत्री की लिस्ट में आना चाहिए कि अगले प्रधानमंत्री 2029 में उन्हें बनाया जाए। गठबंधन भी ये सोचे कि यार ये आदमी तो जगह जगह दौड़ रहा है, इससे तो बेटर यही है कि ये आदमी पीएम की रेस में हो। वो दिल्ली का मुख्यमंत्री करके करेगा क्या? अब उन्होंने ईमानदारी का अपना लेवल दे दिया है ये जनता कि मैंने ईमानदार हूँ, मैंने मकान छोड़ दिया है, आपका कुर्सी छोड़ दी है, लेकिन मैंने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है, मैं काम करने वाला नहीं हूँ, मुझे सिर्फ वोट दे दो। आप काम मैं करूँगा नहीं, कोई जनता को फ्री का माल दे दूँगा, बिजली हो, सामान हो, ये हो, कृपा करके मुझे उसी बेस पे वोट दे दे। जनता को ऐसे मूर्ख बनाया जा रहा है। तो काम करें ना फील्ड पे, एमसीडी है तो एमसीडी में काम करें, दिल्ली जल बोर्ड है तो करें। तो 10 साल से आज तक कौन सी कॉलोनी ऐसी बनी है ये बता दे जो कह दे सक्षम है कि पानी वहाँ पर सही है।
पानी सीवर का मिल जाता है, कभी किसका मिल जाता है। तो ये कर क्या रहे हैं? उनके यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, PWD स्टाफ है। अगर कोई पॉट होल्स होते हैं, ITO में पानी भर जाता है, मिंटो रोड में भर जाता है, देखने वाला कौन है? विधानसभा में कोई नहीं है। तो या तो विधानसभा के अंडर में नहीं है तो वो LG के अंडर में है। अगर LG साहब नहीं ध्यान दे रहे हैं तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो कौन देखने वाला है? कृपया करके हर बात थोड़ी ना कि ऊपर तक पहुंचाई जाए, कि प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री जी वैसे 18 घंटे काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। एक उनके सलाहकार अमित शाह जी हैं, जो जिनकी बदौलत, 2 आदमियों की बदौलत तो देश चल रहा है। और 2 ही आदमी मुझे पसंद है जो काम करने वाले हैं। काम किसी ने करना नहीं, बातें बाकियों के लिए क्या कहेंगे? बाकी लोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ यस मैन है। उन्होंने कह दिया अभी जैसे दोपहर के 1 बजे हैं जी, रात के 1 बजे, तो वो यस मैन करेंगे। उनके पास, किसी के पास है नहीं कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें। बोलने वाला भी कोई नहीं है प्रत्यक्ष, और हम इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं कि अभी तो दोपहर के 1 बजे। सीधी सी बात, जब आप में दम ही नहीं है बात करने का तो आप क्या काम करोगे जनता के लिए? हर चीज़ थोड़ी ना कि प्रधानमंत्री से पूछने जाओ, साहब मैं खाना खा लूँ, ये कर लूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अपना भी तो कोई स्टेटमेंट या कुछ गुरूर होता है। फिर क्या करेंगे आप लोग इस देश के लिए? फिर क्या सुरक्षा रहेगी? आप अपनी सुरक्षा के लिए, एक महिला मंत्री बनती है, वो अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड ले जाती है, सारे कमांडो आ जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, वो अपनी रक्षा तो करवा लेती है। वो देश की क्या करेगी जो खुद की सुरक्षा नहीं कर सके? अगर उसमें सक्षम है, अगर वो इंटेलिजेंट है, काम करने वाली, चाहे IAS ऑफिसर हो, कोई हो, सेल्फ जाए और सेल्फ लेकर आए अकेले, तो पता भी चलेगा कि उसमें दम है। वो महिला मतलब कि सक्षम है काम कराने में। आगे पीछे बॉडीगार्ड घूमता रहे, उससे क्या फ़ायदा? आप दुनिया, देश के लिए कितने बड़े कांड हो गए, कैलकाटा वाला हो गया, उधर हो गया, रोज़ कोई ना कोई नई खबर आती है। आज की डेट में ट्रेन से कहीं चले जाओ तो डर कि ट्रेन न फिसल जाए। बंदा तो फिसलता था बाथरूम में, पता चल जाता सीधा ऊपर चले जा रहा है, मोटा आदमी। तो यहाँ तो ट्रेन फिसल रही है तो चिंता आपको अपनी है या मतलब समाज की, या क्या कहेंगे? मैं तो समाज की सेवा, जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि ये जनता कम से कम उस आदमी को दो। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे गिनती की पेंशन मिलती है, MCD से रिटायर्ड हुआ हूँ, और अपने जो पैसे मुझे रिटायरमेंट के मिले हैं, मैं उसी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं अगर उससे इलेक्शन लड़ा तो अगर आप लोग मुझे सक्षम समझते हो कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दें। केजरीवाल जी भी कहते थे, आज वो दुनिया, मीडिया कहती है वो हरियाणा का बेटा है, उनकी पत्नी कहती है वो हरियाणा में जन्म लिया है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा वो हरियाणा के बेटे या दिल्ली के बेटे हैं। मैं दिल्ली में जन्म लिया तो उसका मतलब मैं दिल्ली का बेटा हो गया, हरियाणा में जन्म लेता हूँ तो मैं हरियाणा का बेटा हो जाता हूँ। तो ये इलेक्शन का मुद्दा क्या करना है? इलेक्शन में तो जब आप करो, जब आप में दम ही नहीं है काम करने का, तो आप काम करके करेंगे क्या? जनता को क्या मूर्ख बनाएं? कितने दिन करा लोगे? काट की हांडी भी कितने दिन चढ़ती है, पता चल जाता है।